वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम PSL 2026 का स्पेशल प्रोग्राम है और हमारे जो मेहमान हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। जलालुद्दीन साहब, आप अभी हाल ही में हैदराबाद गए थे, राशिदाबाद स्कूल में आपने क़याम किया था और काफ़ी इंटीरियर की जगहों में भी गए, अंदरूनी सिंध की कई चीज़ों पे जगहों पे गए आप ज़रा अपना तजुर्बा बताएं। जी, ये ऑलरेडी हम एक डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका पीरियड 3 साल है। उसका एक पार्ट में हमने एक यहाँ से ग्रुप ऑफ किड्स ले गए थे जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हमने बेस बनाया था राशिदाबाद, और हमने डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिंध जाके मैचेस खेले और अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अपने जो बच्चे हम ले गए उनको वहाँ के जो इंटीरियर के बच्चे उनके साथ खिला के देखें कि उनका क्या स्टैंडर्ड है। तो इससे जब हमने वहाँ खेला, बड़ा ये सक्सेसफुल टूर रहा। हमने हैदराबाद में मैच खेले, हमने मीरपुर में खेले, हमने राशिदाबाद में खेले, हमने शहदादपुर में खेले। तो ये देख के अंदाजा हुआ कि ये अब पहला वाला सिंध नहीं है। जब से सिंध से प्लेयर आना शुरू है तो ये मोटिवेशन बनती है वहाँ के लोकल लोगों की। जैसे हमने देखा PK में जो है, जब से शाहिद अफरीदी और यूनुस खान आए तो वहाँ बहुत ज्यादा टैलेंट आना शुरू हुआ। तो इसी तरह सिंध में भी टैलेंट आना शुरू हुआ है, तो वहाँ के इंटीरियर में भी मोटिवेशन बढ़ गई है और टैलेंट निकल के आ रहा है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मगर इसके साथ साथ जैसे अभी आपने कहा कि अब हैदराबाद की टीम भी PSL में आ जाएगी, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा सिंध को और खासतौर से हैदराबाद को। तो होता ही है जब उनके शहर की रिप्रेजेंट करती है टीम और जब टीवी पे मैचेस आते हैं तो बच्चा देख के मोटिवेट होता है और क्रिकेट खेलना शुरू करता है। तो मैं ये कहूँगा बड़ा अच्छा राइट टाइम पे, जबकि वहाँ टैलेंट उभर रहा है, ऑलरेडी मौजूद है, और उसमें PSL में हैदराबाद की टीम आ जाना, जो कि फवाद सरवर साहब ने परचेज की एक अच्छी खासी उसकी प्राइस पे, तो ये बहुत ही एक अच्छा खुश आइन बात है हैदराबाद के लिए। और इससे टैलेंट भी आएगा, और जब ये यहाँ आके क्रिकेट ऑर्गेनाइज करेंगे, सारे डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे, स्टेडियम पे भी काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज होगा, बहुत चीजें सारी होंगी। तो एक नई लहर दौड़ जाएगी पूरे सिंध में क्रिकेट की, जिससे कि जाहिर है कि इस सूबे में थोड़ी सी कमी रही है, इतना जिसे हम कहते हैं इतना उन्हें हक नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। इस टीम के आने से मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चेंज आएगा पूरे सिंध में और खासतौर से हैदराबाद में। आप भी जनाब गए थे, हारिस अहमद खान साहब आप भी गए थे जलालुद्दीन साहब के साथ, आपका क्या तजुर्बा है? जी, मेरे ख्याल से जलाल से बहुत पहले का एक्सपीरियंस भी है कि मैं क्योंकि हैदराबाद में रहता था, हैदराबाद से खेलता था, तो हमारे पास तो टैलेंट तो हमेशा से था, लेकिन उनका एक्सपोजर नहीं था। तो इंटीरियर सिंध में मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई साल पहले कहा था कि आप टैलेंट हंट करें जाके। तो मैं सक्खर गया, मीरपुर खास गया, आपका जो है शिकारपुर गया, लाड़काना गया, कई जगह गया। मुझे सबसे ज्यादा जो टैलेंट उस वक्त इंटीरियर के हिसाब से हैदराबाद को छोड़ के मुझे शिकारपुर में नजर आया कि वहाँ के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो है ना बहुत ही जबरदस्त है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि जैसे फवाद सरवर साहब ने ये हैदराबाद की टीम ली है, जो मैं सेकंड करूंगा जलाल की बात को, कि इससे जो एक वाइब जो जाएगी, जो एक फीलिंग्स जाएंगी हैदराबाद के शहर के लिए और स्पेशली इंटीरियर के लोगों के लिए, कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी नजर आएगी उनको हैदराबाद को रिप्रेजेंट करने के लिए, और पाकिस्तान का जो प्रीमियर टूर्नामेंट है PSL उसमें जो है अपनी शहर की टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हैदराबाद और हैदराबाद के जो रीजन्स के लिए, इंटीरियर सिंध के लिए, और टैलेंट वहाँ मौजूद है, और टैलेंट को भी जो है वो एक्सपोजर मिलेगा, और यकीनन हैदराबाद से आप चंद और बेहतरीन क्रिकेटर नजर आएंगे, क्योंकि आपने देखे कि अभी नुमान अली की शक्ल में और दूसरे क्रिकेटर्स की शक्ल में, पहले हैदराबाद में टेस्ट क्रिकेटर्स नहीं होते थे, लेकिन आप देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, न सिर्फ रिप्रेजेंट किया तो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म भी किया। नुमान अली की परफॉर्मेंस सबके सामने है। हम टैलेंट की बात कर रहे हैं कि इससे मगर कई डायमेंशन में फर्क आएगा हैदराबाद की क्रिकेट में। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, देखिए हैदराबाद यूज्ड टू बी टेस्ट सेंटर, यस ठीक है, आपने जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक की, यूज्ड टू बी टेस्ट सेंटर। बदकिस्मती ये है कि हैदराबाद क्योंकि कराची के नज़दीक है, एक ड्रॉबैक भी है, लेकिन मुल्तान और लाहौर में 400 किलोमीटर का फासला है, और यहाँ 150 किलोमीटर का फासला है। तो वो जितनी फैसिलिटीज़ कराची में है वो फैसिलिटीज़ हैदराबाद में नहीं है। इसी वजह से एयरपोर्ट भी नहीं है हैदराबाद में, कुछ अरसे के लिए फंक्शनल होता है, वो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। तो बात ये है कि हैदराबाद को एक मेरे नज़र से ऐसा एक
क्रिकेट को, उसकी जो क्रिकेट एनवायरनमेंट है उसको, और वो जो फैसिलिटीज़ हैं न्याज स्टेडियम वगैरह, सब में इम्प्रूवमेंट आएगी। और हैदराबाद फवाद सरवर साहब की वजह से, उनकी मालिकी की है उन्होंने, उनकी मालिकी की वजह से ये फिर हमारा हैदराबाद वो ही अपनी पोजीशन अटेंड करेगा, बल्कि उससे बेहतर करेगा। जाहिर है, देखें ना, अब जब पीएसएल में एक ये रिक्वायरमेंट भी है कि हर टीम का अपना होम ग्राउंड भी होना चाहिए, जो अल्टीमेटली अब कुछ टीमों के तो हो गए और कुछ के रह गए, तो नियाज स्टेडियम की अपग्रेडेशन तो इसमें एक सवाल आपसे बनता है कि आपने बताया था कि ह्यूस्टन में एक क्रिकेट ग्राउंड है, वो भी फवाद सरवर साहब ने खरीदा है। जी जी, तो इसका आपको इसका इल्म है तो मैं आपको बताता चलूं, हाँ, कि यूएसए में इनका पूरा क्रिकेट सेटअप मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ फवाद सरवर साहब, जहाँ पे इनकी एक माइनर की टीम है जो शिकागो किंग्स कहलाती है, प्लस इनके 2 क्लब हैं ह्यूस्टन में जो टॉप जितने भी टूर्नामेंट होते हैं वो खेलते हैं, उनके पास बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। फिर अब उन्होंने रिसेंटली मूसा क्रिकेट स्टेडियम होता है जो कि अब किंग्स एरिना कहलाता है, इन्होंने खरीद लिया, वो 5.5 मिलियन का ग्राउंड खरीदा है। और एक इंडोर सेटअप जो मोस्ट मॉडर्न इंडोर क्रिकेट होती है वो इन्होंने विद दी ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेशन से वहां बनाया। तो बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइज्ड वे में ये क्रिकेट को ऑलरेडी मैनेज कर रहा है। तो अब जब वो यहाँ आएंगे तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी आएगा, उसी तरह मैनेज करेंगे जैसे प्रोफेशनली वहां कर रहे हैं। इसका मैं उनके इस स्टेडियम में कोचिंग करता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फवाद साहब से तो अभी मेरी तक मुलाकात नहीं, मगर उनके जो नीचे लोग हैं जो क्रिकेट चला रहे हैं उनसे मैं आम तरह से मिलता रहता हूँ, उनके आइडियाज लेता रहता हूँ, और जो प्लेयर्स हैं उनसे डिस्कशन चलता रहता है। अमेरिका में जब मैं होता हूँ तो वो हमारे ग्राउंड पे, उनका क्योंकि होम ग्राउंड है तो वहाँ काफी ज्यादा मेरा जाना होता है, जो कि इनका ग्राउंड है, तो इंटरएक्टिव रहता हूँ। और जो सबसे अहम बात है, इनका फुली एक सेटअप वहाँ मौजूद है, तो इन्हें ये जो यहाँ की टीम होगी चलाना इतना मैटर नहीं करेगा। अब अगर उन्हें यहाँ के लोगों को इंटरप्ट करना पड़ेगा ताकि वो जो लोकल एनवायरनमेंट है उसको दे सके, और वहां से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अमेरिका से बैठ के नहीं ले सकते, जो लोकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो उन्हें यहाँ से जरूर कुछ लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। तो इसका मकसद ये है कि फवाद सरवर साहब ने एहसान किया है हैदराबाद के ऊपर, हैदराबाद की क्रिकेट। फवाद सरवर साहब ने हैदराबाद में क्रिकेट को एक नई जिंदगी दी है, बिल्कुल। वहाँ मतलब ठीक है चंद खिलाड़ी निकलते थे, मगर वो मुर्दा हो चुके। वो एक न्याज स्टेडियम इतना बड़ा स्टेडियम वो मुर्दा हो चुका, 1952 में बना था मेरे ख्याल में। मगर वो वहां से तो कई सालों तक वो टेस्ट सेंटर था, क्रिकेट होती रही, और मेरे ख्याल में दुनिया की हर टीम वहां आई है और वहां टेस्ट मैच खेला है। असल में कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद आईसीसी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, जिसमें होटल्स की बहुत रिस्ट्रिक्शन थी कि एक 5 स्टार होटल होना जरूरी है, फिर डिस्टेंस की बात की थी कि इससे ज्यादा दूर ग्राउंड नहीं होना चाहिए होटल से, फिर एयरपोर्ट, इस तरह की थी। तो जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी ग्राउंड इसमें गुजरावाला, सियालकोट, ये सब ग्राउंड इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो गए थे। मगर अब क्योंकि मैंने सुना है इससे पहले कि ये खुद सरवर साहब ने कहा है, फवाद सरवर ने, कि भाई हम यहाँ इस ग्राउंड को भी अपग्रेड करेंगे, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर वो ग्राउंड इंटरनेशनल लेवल का बन जाता है। तो अभी तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आ गई है, वहां जब इंटरनेशनल क्रिकेट भी होगी इसके अलावा, तो मैं समझता हूँ तो बिल्कुल एक बड़ा बिग चेंज नजर आ रहा है फ्यूचर में हैदराबाद में, तो बिकॉज ऑफ फवाद सरवर साहब की इस एफर्ट से कि उन्होंने ये टीम ली है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की है। तो आई होप कि बड़ा अच्छा इसके रिजल्ट है। श्योर के मोहसिन नकवी साहब इनको सही तरीके से, मैं ये नहीं बीसीसीपी के जो हमारे चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, मैं तो उनको भी क्रेडिट दूंगा। अब चूंकि वो हमारे ये हम पीबीए के पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन में वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे, मैं भी मेंबर हूँ, तो वो हम लोग वहाँ जब इलेक्शन होती थी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। आज भी वो सच्ची बात है कि आज भी उसमें ये है कि मैं कोई मैसेज भेजता हूँ उसका जवाब ज़रूर आता है। तो इसका मकसद है कि उस बंदे में वो जो पठान से पूछो ना, जब वो शेरपा वो तो आता कि उनमें ये शराफत कूट कूट के भरी हुई थी, उसमें दोस्ती कूट कूट के भरी। तो मोहसिन अपना जो हमारे पीसीसीबी के चेयरमैन है, उनमें भी ये सब चीज़ें कूट कूट के भरी हुई हैं, और गालिबन उस इंटरेस्ट की वजह से ये हैदराबाद और आपका दूसरी जो टीम है सियालकोट की टीम वो सरफेस पाई है। एक सबसे अच्छी बात जो मैं समझता हूँ उन्होंने की, जो बहुत अरसे से मैं कह रहा था और कोई बोर्ड में इंटरेस्ट नहीं था, इन्होंने ग्रास रूट को बहुत ज्यादा अब अहमियत दी है, जहाँ से बच्चा शुरू करता है क्रिकेट। इन्होंने स्कूल क्रिकेट की है, इन्होंने क्लब क्रिकेट को बहुत अहमियत दी है।
मैं समझता हूँ ये एक तो इनका मोहसिन नकवी साहब का बहुत अच्छा इकदाम है। बाकी तो टॉप पे तो कर ही रहे हैं, ग्राउंड में उन्होंने लाहौर कराची और उसको कराची में भी नया बना कराची में भी किया। तो एक फायदा इनके स्ट्रांग होने से एज ए गवर्नमेंट में भी है और यहाँ, तो उससे पीसीबी यही फायदा ले सकता है क्योंकि बहुत से डिसीजन वो बड़े स्ट्रांगली ले लेते हैं। और उसमें जैसे पीएसएल का भी अब आप देख लेंगे, इन्होंने जाके रोड शो किया इंग्लैंड में और अमेरिका में इन्वेस्टर को लाने के लिए। बल्कि मैं समझता हूं कि पीसीबी को इसमें भी घुसना चाहिए कि इंटर स्कूल्स टूर्नामेंट होने चाहिए। हो रहा है सर, करा रहे हैं। होते हैं। कराची में हो अभी रहे शुरू हैं, किया मैं बात कर रहा हूं बाकी सब इलाकों हाँ, की। हाँ। कराची में हो रहे हैं मैं जो भाई। तारीफ कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को इनको फिर दोबारा रिवाइव करना हाँ, चाहिए। उनको empower पाकिस्तान करें। क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी ये टूर्नामेंट स्कूल की कर रहे हैं। हाँ। शुरू किया अभी। नहीं जी नहीं, हमारे मैं बता रहा हूँ ना, हमारी सिंध में जो अदर देन कराची हैदराबाद, बाकी सिंध में इस तरह का कोई इस साल हुए हैं, हाँ। इस साल हुए हैं। अच्छा। और वो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। इन्हें- तो मगर ये है कि मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आपने बात की कि डिस्ट्रिक्ट को भी एम्पावर करें, हाँ। उनको दें कि भाई आप कराओ, थोड़ा फ्री हैंड दें। वो थोड़ा सा हम लैक कर रहे हैं क्योंकि सेंट्रलाइज ज्यादा चीजें, तो जितना डिसेंट्रलाइज करेंगे उसके इम्पैक्ट आपको बेहतर समझ